नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अभिषेक सिंह। मैं कैंसर विशेषज्ञ हूँ। पिछले 14 साल के मेरे करियर में मैंने देखा है कि कैंसर से उतने मरीजों की मृत्यु नहीं होती है जितने कि उसके डर से या उसके इलाज के डर से। जानकारी का बहुत अभाव है। समाज में बहुत सारे मिथक, बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी अफवाहें प्रचलित हैं, जिस कारण से सही समय पर मरीज सही डिसीजन नहीं ले पाते और उसके कारण से उनकी मृत्यु होती है। हम सब जानते हैं कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। कुछ अगले समय में, अगले कुछ सालों में बहुत सारे कैंसर के मरीज भारत में पाए जाएंगे, दुनिया भर में बढ़ेंगे। हर घर में, हर मोहल्ले में ढेरों कैंसर के मरीज होंगे। अगर हमें सही जानकारी है कैसे उससे बचाव करना है, अगर हमें सही जानकारी है किस समय क्या करना है, तो कैंसर से निजात पाई जा सकती है, कैंसर से ठीक हुआ जा सकता है। मैंने अपने जीवन का मिशन बनाया है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा साथ देंगे और इस मिशन में ज़्यादा से ज़्यादा जाने बचाने में मेरी मदद करेंगे। मेरे पेट में दर्द उठा था। उसके बाद में जब दिखाया डॉक्टरों को तो उन्होंने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें छोटी छोटी पथरी निकली। उसके बाद फिर भी उनका पेन नहीं रुका। फिर हम दूसरे डॉक्टर के लेके गए रामपुर गार्डन में। वहाँ पर उन्होंने कुछ जांच वाँच कराई तो बोल रहे थे कि गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टोन हो गए हैं, उसको रिलीज़ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये और चेकअप भी बतेरे हुए यहीं बरेली में। फिर उसके बाद में और वो MRI करवाई तो उसमें भी पथरी निकली। तो फिर यहाँ के डॉक्टरों ने मना कर दिया था। फिर दिल्ली गए, दिल्ली में गंगाराम में ऑपरेशन हुआ हमारा। गॉल ब्लैडर निकलवाया तो उन्होंने बताया कि इनमें तो वो प्रॉब्लम्स है, कुछ नली वली में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है, जिस वजह से फिर वहाँ पर कराया। तो वो उसके बाद ऑपरेशन कराने के बाद हम यहाँ बरेली आए, लेकिन लॉकडाउन लग चुका था, दोबारा नहीं जा सकते थे। फिर मालूम पड़ा कि कहाँ किसको दिखाएं। तो जितने भी हमारे मिलने वाले लोग थे, बहुत सारे जितने भी लोग थे, उन्होंने कहा कि गंगाशील ले जाइए, डॉक्टर अभिषेक हैं, आप उनसे मिलिए, वही करेंगे। फिर हम उनके पास आए, बताने के बाद सब उन्होंने अपने आप को पूरा, मम्मी को देखा, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह देखी, उसके बाद उनका इलाज स्टार्ट किया। अमीर बानो जी जब हमारे पास आई थी तो सर्जरी उनके गॉल ब्लैडर की हो चुकी थी। गॉल ब्लैडर की सर्जरी होके ज़्यादातर लोग ये मान रहे थे कि उनकी बीमारी तो पूरी निकल चुकी है, आगे किसी इलाज की उन्हें क्या ज़रूरत है। लेकिन कैंसर ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है उतनी ही बीमारी है। कई बार उसके आसपास के हिस्से में सेलुलर लेवल पे माइक्रोस्कोपिक डिजीज़ बच जाती है। ये जो बीमारी है उसके लिए आगे रेडिएशन या कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। अमीर बानो जी इसी एडजुवेंट ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास आए थे और उनकी कीमोथेरेपी करी गई। जब से उनका इलाज चल रहा है माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, और बहुत ज़्यादा पेन था, दिक्कत थी, लेकिन अभी ठीक है। जब से डॉक्टर अभिषेक के पास आए हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इलाज किया है हमारी मम्मी का, और बहुत अच्छी मेडिसिन वगैरह दी, सब ने बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया हम लोगों को। अमीर बानो जी की जब थेरेपी चल रही थी तो उनको कुछ परेशानियाँ भी हुई। उनकी उम्र ज़्यादा थी, लेकिन परेशानी उस चीज़ में आई जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल था। हम ये मान के चल रहे थे कीमोथेरेपी के दौरान उनको परेशानी आएगी। हालांकि उनकी भूख थोड़ी कम होती थी, गॉल ब्लैडर निकल जाने के कारण उनको खाना पचने में दिक्कत होती थी, लेकिन उनको एक बार ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ी और उस ब्लड से उनको रिएक्शन हुआ। उस रिएक्शन में वो ज़्यादा कमज़ोर हुई बजाय कि किसी भी कीमोथेरेपी के। तो ऐसा भी होता है शरीर के बारे में। शरीर है, ह्यूमन बॉडी ऐसी है जिसके बारे में कुछ भी मैथमेटिकल नहीं है, कैलकुलेटिव नहीं है। क्या चीज़ें कब हो जाएंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कैसे आ जाएंगी, कोई नहीं जानता है। लेकिन आज उनका ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और आगे अब टाइम टू टाइम वो फॉलोअप में हमारे साथ आ रही हैं। और अभी तो मेरे को लगता है कि उनकी ना के बराबर दवाइयाँ चल रही हैं और वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हैं। मकान बन गया था, उसके बाद जनवरी में तैयार हुआ तो फिक्र ये लगी कि भाई बच्चे बड़े हैं। अब इन लोगों ने कहा था कि मैं घर बन जाएगा तो शादी करना, तो हमने अब यही टेंशन थी बस हमारी कि बच्चों की शादियाँ हों। अब अचानक से दर्द उठ गया उसमें क्या नाम, मार्च के महीने में 12-13 तारीख को जब दर्द उठा तो हमें बच्चों में बच्चे जितने थे वो हमारे इलाज में लगे रहे। हमें नहीं पता इन्होंने कहाँ से इलाज करा, हमारा कहाँ से नहीं, हमें बताया तक नहीं है, आज तक नहीं बताया है। अभी से डॉक्टर का इलाज हुआ, शुरू से उनका इलाज पिछले महीने तक हुआ हमारा, मगर किसी बात की उन्होंने कमी नहीं छोड़ी। हमारे हर टेस्ट करवाया, जो जितना टेस्ट करवाए हमारे बच्चों ने उतना बराबर से करवाए। आराम है, किसी बात की शिकायत नहीं है।
पहले से अब बिल्कुल ही आराम है, समझ लीजिए। कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो, जो सही ना हो पाए। आप एक गंगाशील में आइए, एक अच्छे डॉक्टर का मिलना और एक अच्छे हॉस्पिटल का मिलना, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। ऐसा कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज ना हो। तो अच्छे डॉक्टर का मिलना और अच्छा इलाज होना, और इससे यही संभव होता है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है। जो लाइलाज आजकल लोग समझ रहे हैं कि इसका इलाज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता ठीक, ये बंदा ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हम देख रहे हैं और हमने कराया है कि हमारी मम्मी ठीक हुई हैं। ये गॉड का है और इस हॉस्पिटल वालों का और डॉक्टर का बहुत बहुत मान करते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं कि उन्होंने हमारा बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट किया है। बहुत आराम है, अब दवा भी छोड़ दी उनकी, 1 महीना हो गया छोड़े हुए। आराम, काफ़ी आराम है, माशाल्लाह मैं बिल्कुल सही हूँ। तो देखा आपने कैसे इस वीडियो में दिख रहा है कि मरीज कैंसर का हो, बड़ी अवस्था का हो या फिर दूर दराज के इलाके में रहने वाला हो, वो भी अगर सही समय पे सही डिसीजन ले तो ठीक हो सकता है। ये जानकारी हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचानी है। आपके पास भी अब आपकी उंगली की ताकत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसे लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान बचाने में भागीदारी कर सकें। धन्यवाद।